कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लोरिस स्टॉर्लिंग है। स्टॉर्लिंग FBI एकेडमी में एक प्रतिभाशाली छात्रा है जो कि बहुत दिनों से पुलिस बनने की ट्रेनिंग कर रही थी। अगले सीन में स्टॉर्लिंग के पास जैक क्रूफर्ड का फोन आता है। वो उसे अपने पास बुलाते हैं और उन्हें डॉक्टर हैनिबल लेक्टर से मिलने का काम सौंपते हैं। लेक्टर एक बुद्धिमान फोरेंसिक मनोचिकित्सक और एक कैदी है जो एक क्रूर श्रृंखला का हत्यारा भी है। क्लेरिस को पता चलता है कि ये काम भयानक श्रृंखला हत्यारा बफेलो बिल को पकड़ने से संबंधित है। तभी वो बाल्टीमोर राज्य अस्पताल जाती है जहां लेक्टर उन्हें एक पहेली देते हैं जिसका समाधान एक स्टोरेज लॉट में एक मानव के सिर की ओर ले जाता है। लेक्टर बफेलो बिल को पकड़ने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक नए स्थान पर ट्रांसफर करना होगा। तभी हम बफेलो बिल को देखते हैं जो सीनेटर रूथ मार्टिन की बेटी कैथरीन मार्टिन का अपहरण कर लेता है। तभी क्लारिस स्टार्लिंग को क्वांटिको से बुलाया जाता है और वहां जाने के बाद स्टॉर्लिंग क्रोफोर्ड के साथ पश्चिमी वर्जीनिया जाती है जहां बफेलो बिल की पुरानी पीड़िता का शव है। तभी हवाई जहाज में क्रोफोर्ड स्टॉर्लिंग से पूछते हैं कि वह बफेलो बिल की फाइल में क्या देखती है। तभी स्टॉर्लिंग बताती है कि बिल एक पुरुष है, वो निश्चित रूप से किन्नर है और वह अपने काम में लगातार बेहतर हो रहा है क्योंकि उसने इसका स्वाद विकसित कर लिया है। तभी सभी लोग उस पीड़िता के पास पहुंच जाते हैं जहां उसके गले से हॉकमॉथ के एक कोकून को निकाला जाता है और जब पीड़ित को आगे की जांच के लिए उसके शरीर को पलटा जाता है तो पता चलता है कि उसके शरीर से 2 बड़े हीरे के आकार के मांस के टुकड़े काटे गए हैं क्योंकि लेक्टर के साथ पहले ही बफेलो बिल अपने पीड़ितों को कैसे काटता है इस बारे में बात कर चुकी स्टार्लिंग इस विवरण को दर्ज करती है। तभी क्वांटिको में कैथरीन मार्टिन के अपहरण की खबर पूरे देश में फैल जाती है। तभी क्रोफोर्ड स्टार्लिंग को हैनिबल लेक्टर को एक नकली सौदा देने की अनुमति देता है जिसमें वो उसे जेल बदलने का वादा करता है अगर वो बफेलो बिल को पकड़ने और कैथरीन मार्टिन को बचाने में मदद करने वाली जानकारी प्राप्त करेगा। लेकिन लेक्टर बहुत चालाक था, वो स्टार्लिंग के साथ एक के बदले एक का खेल शुरू कर देता है जिसमें वो बफेलो बिल के बारे में व्यापक सुराग और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बदले में स्टार्लिंग के आघातपूर्ण बचपन की घटनाओं के बारे में पूछता है। स्टार्लिंग और लेक्टर दोनों को अनजान डॉक्टर फ्रेडरिक चिल्टन बातचीत को टेप करता है और स्टार्लिंग के सौदे को नकली के रूप में उजागर करने के बाद लेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए अपने सौदे की पेशकश करता है जिससे चिल्टन बफेलो बिल की पहचान और ट्रैकिंग के लिए एक नायक बन जाएगा। तभी लेक्टर सहमत हो जाता है और टेनेसी की एक उड़ान के बाद सीनेटर मार्टिन और उसके FBI एजेंटों और न्याय विभाग के अधिकारियों के सामने बफेलो बिल का असली नाम, शारीरिक विवरण और उसका पिछला पता बताता है। वह सीनेटर मार्टिन को खुलकर अपमानित भी करता है और उनकी बेटी के स्तनपान के बारे में पूछता है। मार्टिन लेक्टर को बफेलो बिल की पहचान जानकारी के बाद बाल्टीमोर वापस भेज देता है। जब मनहंट शुरू होता है तो स्टार्लिंग लेक्टर की विशेष कोठरी में जाती है जो एक स्थानीय टेनेसी कोर्ट हाउस में है जहां वो सीनेटर को दी गई गलत जानकारी के बारे में उनसे टकराती है। तभी लेक्टर स्टार्लिंग की गुहार को नकारता है और उससे अपनी सबसे बुरी बचपन की याद के बारे में अपनी कहानी पूरी करने की मांग करता है। एक रिश्तेदार के खेत पर पहुंचने और उनके मेमने के बदसाला की खोज के और मेमनों को बचाने के उनके निष्फल प्रयासों के बारे में बताने के बाद जैसे ही वे कत्ल किए जा रहे थे वे चीखते थे, एक याद जिसने स्टार्लिंग की पूरी जिंदगी को परेशान करके रख दिया है। तभी लेक्टर उसे धक्का देता है, उससे अपनी केस फाइल छोड़ देता है इससे पहले कि वे सुरक्षा गार्डों द्वारा इमारत के बाहर निकाली जाती है। जब स्टॉर्लिंग फाइल के लिए पहुंचती है तो वह उसकी उंगली को छूता है। उस शाम को बाद में लेक्टर अपनी कोठरी से भाग निकलता है। उसके 2 साथी उसके स्केच को ले जाने में व्यस्त होते हैं और उन्हें खुद को उसके पास ले जाने के लिए चकमा देता है। तभी स्थानीय पुलिस वहां पहुंचती है। एक गार्ड को तो वे जिंदा पाते हैं जबकि दूसरे को पेट फाड़कर और लेक्टर के पिंजड़े की सलाखों पर एक फरिश्ते की तरह लटका हुआ पाते हैं। तभी 2 पैरामेडिक्स जीवित गार्ड को एम्बुलेंस में ले जाते हैं और तेजी से निकल जाते हैं जबकि एक SW80 टीम लेक्टर की तलाश में इमारत की तलाशी लेती है। जब टीम लिफ्ट कार के ऊपर एक शव को खोजती है तो एम्बुलेंस में जीवित व्यक्ति अपना चेहरा उतारता है। उस चेहरे के पीछे और कोई नहीं बल्कि लेक्टर था जो पैरामेडिक्स को मार डालता है और हवाई अड्डे पर भाग जाता है। लेक्टर के भागने की सूचना मिलने के बाद स्टॉर्लिंग अपनी केस फाइल पर विश्लेषण करती है। वो लेक्टर की नोट्स का अध्ययन करती है और महसूस करती है कि पहली पीड़िता फ्रेडरिका बिमेल बिल को वास्तविक जीवन में जानती थी
इससे पहले कि उसने उसे मार डाला, स्टार्लिंग बिमेल के गृह नगर में जाती है और उसे पता चलता है कि बिमेल एक दर्जी थी और उन्हें उन टेम्पलेट के साथ कपड़े मिले जो बफेलो बिल के पीड़ से हटाए गए त्वचा के पैच के समान है। ये महसूस करते हुए बफेलो बिल एक दर्जी है जो रियल त्वचा से एक महिला का सूट बना रहा है। तभी वो क्रोफोर्ड को फोन करती है जो पहले से ही लेक्टर की नोट्स को जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल के साथ क्रॉस रेफरेंस करके एक जेम गम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जा रहा है। क्रोफोर्ड स्टार्लिंग को बिमल के दोस्तों से पूछताछ जारी रखने का निर्देश देता है, जबकि वो कुलमेट सिटी के गम के व्यावसायिक पते पर एक SWT टीम का नेतृत्व करता है। स्टार्लिंग की पूछताछ जैक गार्डन के घर पर ले जाती है और कुछ देर बाद बात करने के बाद स्टार्लिंग को जल्द ही महसूस हो जाता है कि वो वास्तव में एक गम्ब है। ये देखकर गम्ब अपनी बेसमेंट में गायब हो जाता है। तभी स्टार्लिंग अपना हथियार निकालती है और स्टार्लिंग बेसमेंट में गम्ब का पीछा करती है। उसके बेसमेंट में कई सारे कमरे हैं और सूखे कुएं हैं जिनमें चीखती हुई कैथरीन मार्टिन को खोज लेती है। तभी बेसमेंट की लाइटें अचानक से बंद हो जाती हैं, जिससे वह पूरी तरह से अंधेरे में आ जाती है। गम्ब रात में अंधेरे का फायदा उठाते हुए स्टार्लिंग का पीछा करता है और उसे गोली मारने की तैयारी करता है। जैसे ही वो स्टार्लिंग को मारने के लिए अपनी गन को रिलोड करता है तो उसके रिलोड की आवाज स्टार्लिंग को पहुंच जाती है और उसी की तरफ वो फायर कर देती है और गम्ब को मार डालती है। तभी कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है, जहां FBI एकेडमी में एक स्नातक पार्टी हो रही थी। तभी स्टार्लिंग को हैनिबल लेक्टर से फोन आता है जो बताता है कि अब वो बहामास में है। लेक्टर स्टार्लिंग को बताता है कि उसकी कोई योजना नहीं है और वे फोन कॉल पर ही स्टार्लिंग से माफी मांगता है और ये टिप्पणी करते हुए रात के खाने के लिए उसके पास एक पुराना मित्र है, ये कहते हुए फोन काट देता है और गांव की सड़कों में डॉक्टर चिल्टन का पीछा करता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द साइलेंस ऑफ द लैम्ब की। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.6 है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना।